नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। कल 13 फरवरी को एक बड़ी घोषणा हुई। कल की तिथि भी महत्वपूर्ण थी। अलंकार अग्निहोत्री जो बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट थे और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सरकार ने त्यागपत्र स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन उनको निलंबित कर दिया। आप सभी जानते हैं कि अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा बहुत चर्चा में रहा। इस्तीफे के कारण चर्चा में रहे। अलंकार अग्निहोत्री ने कल सनातन हित के लिए और सनातन समाज की राजनीतिक आवाज को बुलंद करने के लिए एक नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। नई क्या कहा जाए, उनके लिए तो वो पहली पार्टी है। पहले कोई पार्टी नहीं थी उनकी या उनके साथियों की। तो उन्होंने जो ये पार्टी बनाने की घोषणा की है, ये बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है। अब एक तरह से सनातन की बात रखने के लिए भी राजनीतिक मंच की शुरुआत हो रही है। हालांकि सनातन की बात पहले से रखी जा रही है। सनातन पर ऐसा नहीं है कि उपेक्षा ही हो रही हो या घनघोर उपेक्षा ही हो रही हो। कुछ मुद्दे हैं जो तात्कालिक हैं, जो समाज को उद्वेलित कर रहे हैं, और खासकर सवर्ण समाज को, जिसमें एक मुद्दा है यूजीसी रूल्स का। यूजीसी के जो नए कानून हैं, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो अधिसूचित किए हैं 13 जनवरी को, इसी साल 13 जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेज में, उच्च शिक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं, उनके अनुशासन से संबंधित कुछ नियम बनाए और उनको अधिसूचित किया। ये नियम कोई नए नहीं हैं, इसके पहले भी लागू थे। अभी तक जो यूजीसी का नियम लागू था वो 2012 का नियम था जो लागू था। लेकिन 13 जनवरी को नया नियम अधिसूचित हुआ। इससे सवर्ण समाज में, खासकर ब्राह्मण और क्षत्रियों में, वैश्यों में, कायस्थों में ये बात उठी कि ये सवर्ण विरोधी हैं, यानी कि सवर्णों पर अत्याचार बढ़ जाएगा कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में। ये बात चर्चा में आई और लोगों में नाराजगी बढ़ी। उसी दरमियान अचानक बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात अलंकार अग्निहोत्री पीसीएस अधिकारी रहे, जिन्होंने 26 जनवरी के दिन, यानी गणतंत्र दिवस के दिन, देखिए दिन बहुत महत्वपूर्ण था, राष्ट्रीय पर्व था, उस राष्ट्रीय पर्व पर अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपराह्न में, दोपहर के बाद, झंडा फहराने के बाद इस्तीफा दिया। और इस्तीफा, न केवल इस्तीफा ही दिया, बल्कि उसको भरपूर ढंग से प्रसारित भी किया। उन्होंने जो इस्तीफा लिखा वो 2 पेज का था। उसे उन्होंने हस्तलिखित इस्तीफे को सोशल मीडिया पर वायरल किया और अपने आवास के बाहर खड़े होकर फोटोग्राफी कराई। हाथ में एक पोस्टर लिया, यूजीसी का विरोध, यूजीसी वापस लो। और जहां उनकी नेम प्लेट लगी थी, अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट, उसी नेम प्लेट के आगे वो खड़े हुए। यानी कि संदेश था, साफ था। उन्हें ये संदेश देना था कि एक वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी ने त्याग किया है और इस्तीफा दिया है यूजीसी के विरोध में, ताकि सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल का युग है। उन्हें मालूम था कि अगर हम सिटी मजिस्ट्रेट का नाम लिखी हुई नेम प्लेट के आगे खड़े हो गए तो वो उसका प्रभाव कुछ अधिक होगा। बहरहाल पूरे देश में उस दिन इस बात को लेकर सनसनी फैल गई कि एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया। पूरा सोशल मीडिया और मीडिया उनके इस्तीफे से छाया रहा इस घटनाक्रम को लेकर। फिर बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हुआ। उनको डीएम आवास गए, वहाँ उन्होंने कहा कि मुझे बंधक बना लिया गया, फिर वहाँ से निकले। इसके साथ ही महत्वपूर्ण ये रहा कि ब्राह्मण समाज का उनको अपार समर्थन मिला। तत्काल सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता और सामान्य लोग
और ब्राह्मण समाज के लोग उनके साथ जुट गए और कलेक्ट्रेट बरेली में भारी भीड़ जुट गई उनके साथ। शाम होते होते उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके इस्तीफे को तो कोई संज्ञान नहीं लिया, इस्तीफा स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन उनको निलंबित कर दिया गया और निलंबित करके शामली के जिलाधिकारी के साथ उन्हें शामली जिला पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जो कि मुजफ्फरनगर से अलग होकर नया जिला बना था, उसमें अटैच कर दिया गया। लेकिन वे वहाँ नहीं गए और अगले दिन भी कचहरी पर जमे रहे, धरना दिया और बाकी प्रदेश में घूमने लगे। बहरहाल ये घटनाक्रम है जो अभी तक चल रहा है। उनके पक्ष में हाथरस में एक धरना भी चल रहा है। तो अलंकार अग्निहोत्री ने मात्र लगभग 20 दिन में ही, 26 जनवरी को इस्तीफा दिया था, अभी 26 फरवरी तो आई नहीं है, 15 दिन में ही लगभग उन्होंने खासी लोकप्रियता हासिल कर ली है और ब्राह्मण समाज की, क्षत्रिय समाज की, वैश्य समाज की, पूरा सवर्ण समाज की जिम्मेदारी एक तरह से लेने का उन्होंने कदम उठा लिया। कल उन्होंने राजनीति में आने की घोषणा कर दी। विधिवत उन्होंने घोषणा की कि अब सनातन के लिए एक पार्टी बनाएंगे जो सनातन की बात करेगी, सनातन के हित की बात करेगी। हालांकि उन्होंने जो पार्टी बनाने की घोषणा की है, इसकी संभावना पहले दिन से ही नजर आ रही है। हमने अपने एक संपादकीय में लिखा भी था कि इस इस्तीफे के राजनीतिक मायने क्या हैं। पहले दिन ही, जिस दिन इनका इस्तीफा हुआ था, उसी दिन हमने लिखा था कि राजनीति के जाने के पूरे संकेत हैं, राजनीति में जाने। अब इस्तीफे पर चर्चा करते हैं क्योंकि उस इस्तीफे में ही ये संकेत उन्होंने दे दिए थे कि वो राजनीति में जाएंगे और उनका लक्ष्य स्पष्ट था, अवसर भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने जब इस्तीफा लिखा तो अपने इस्तीफे में ही उन्होंने लिखा भारतीय जनता पार्टी के विकल्प की आवश्यकता है, यानी कि एक राजनीतिक विकल्प चाहिए, ये उन्होंने अपने इस्तीफे में लिख दिया था। तो जानकार लोग सभी ने समझ लिया था कि वो इस्तीफा देकर राजनीति में जाना चाहते हैं। कोई बुरी बात नहीं है राजनीति करना, अच्छा ही है कि लोग आए, योग्य लोग आए, सुयोग्य लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, उच्च डिग्रीधारी लोग आए, विविध क्षेत्रों से आए, ये राजनीति को समृद्ध ही करेगा। दूसरी बात जो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखी थी वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपना लक्ष्य उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें भाजपा का विरोध करना है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा था एक जगह कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये विदेशी जनता पार्टी है। ये अधिक महत्वपूर्ण है, यानी स्पष्ट था कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल आधार और मूल वोट बैंक रहा है सनातन का, कहा जाता था कि जनसंघ के ज़माने में, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी कहा गया कि बनियों ब्राह्मणों की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है, यह पहचान भारतीय जनता पार्टी की रही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पहचान से अपने आप को उबारा और जब उबारा तो उसको सफलताएं भी मिली। तो ये इसी वोट बैंक को टारगेट करके अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी पार्टी बनाई है। अब देखना यह है कि उनकी पार्टी को, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके चल रहे हैं और शुरुआती संकेत ऐसे हैं कि वो शायद विपक्ष के साथ खड़े नजर आएंगे, क्योंकि पहले ही दिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता विरोधी दल जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, माता प्रसाद पांडे का उनके पास फोन आया था, उनसे उनकी बात हुई थी, यानी कि उनके तार विपक्ष के साथ भी मिले हुए हैं। और यह भी स्पष्ट है कि अगर कोई सनातन की बात लेके कोई राजनीतिक दल मैदान में उतरेगा और वो सत्ता में भले ही उसको भागीदारी मिले ना मिले, कितनी मिले, ये बात की बात है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो जो भी नुकसान करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, क्योंकि ये वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है। लंबे समय से ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, चाहे उतार चढ़ाव कुछ भी आए हों, उपेक्षा हुई हो, प्रतिनिधित्व मिला हो या ना मिला हो, लेकिन ये एक तरह से इंटैक्ट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। अब उन्होंने इसी आधार को लेकर अपनी पार्टी घोषणा की। कल उन्होंने जब घोषणा की अपनी पार्टी की
पार्टी की घोषणा नहीं की, पार्टी के नाम की घोषणा नहीं की, लेकिन हाँ ये घोषणा की कि वो राजनीति में जाएंगे और राजनीतिक दल बनाएंगे। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जैसे अन्य दलों की, अन्य जातियों की पार्टियों के उन्होंने नाम लिए, जिसमें मुख्य रूप से अपना दल, निषाद पार्टी और सुखदेव राजभर की पार्टी, इस तरह से इन पार्टियों के भी नाम लिए कि जैसे उनकी पार्टियां वैसे हमारी भी पार्टी होगी, सनातन की भी पार्टी होगी। और उन्होंने ये कहा कि हम आपसे अलग हो रहे हैं। किससे अलग हो रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री, ये महत्वपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी में तो थे नहीं वो, ना भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान से जुड़े थे, तो फिर अलग किससे हो रहे हैं? क्या समाज में अलग हो रहे हैं? ये बात महत्वपूर्ण है और ये ऐसी बात उनको कहनी भी नहीं चाहिए थी कि हम अलग हो रहे हैं। अगर दलित समाज या पिछड़ा वर्ग या जो सुहेलदेव के राजभर समाज है, सुहेलदेव की पार्टी जिस पर आधारित है, या निषाद समाज है या अपना दल है, ये भी तो सनातन ही का अंग है। आप क्या ये मानकर चलेंगे कि सनातन केवल बनिया ब्राह्मण और ठाकुर राजपूत क्षत्रिय यही सब सनातन है? ऐसा नहीं है। सनातन का अंग वो लोग भी हैं और ये नहीं कहना चाहिए था कि हम आपसे अलग हो रहे हैं। आप पार्टी से तो अलग हो नहीं रहे, आप पार्टी में कभी थे ही नहीं, राजनीति में तो आप थे ही नहीं, आप तो सरकार से अलग होना, ये कह सकते हैं कि हम सरकार से अलग हो रहे हैं, लेकिन सनातन में विभाजन की बात करना ये उचित नहीं है। हाँ ये बात ठीक है कि अगर सनातन की आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई पार्टी आ रही है या कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है तो ये सनातन के हित में अच्छा ही होगा। बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो नहीं उठ पाते, नहीं चर्चा हो पाती। कोई अगर साहस के साथ सनातन की रक्षा के लिए, सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए, इस देश की एकता अखंडता के लिए, समाज में विघटन ना हो, इन चीज़ों के लिए अगर कोई सनातन से कोई अगर आके खड़ा होता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन उसको समस्त हिंदू समाज को, समग्र समाज को, अपने उन साथियों को भी जो हमेशा से उपेक्षित भी रहे, ऐसा नहीं है कि उनकी उपेक्षा नहीं हुई, उनको भी साथ लेके चले तो ये देश हित में होगा, अच्छा होगा। और एक पार्टी सनातन की उभर कर आ रही है, ये संकेतों से कोई डरने की या किसी पार्टी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक नया राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने नई चुनौती तो आएगी, कम से कम उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में और मध्य उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अलंकार अग्निहोत्री कानपुर के निवासी हैं, उनका कार्य क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश रहा है, तो ऐसे में उनके समर्थक लोग इन क्षेत्रों में हैं और वो उनके साथ खड़े भी होंगे। अगर उद्देश्य साफ है, नीयत साफ है, केवल राजनीतिक हित के लिए ही, सनातन के हितों के लिए या सनातन के उन्नयन के लिए ही अगर राजनीति में आ रहे हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और अगर उद्देश्य ये हो कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाना है, जो पार्टी सनातन की बात करती रही पहले से और जिस पर ठप्पा रहा सांप्रदायिक होने का, हिंदुत्ववादी होने का, किया भी उसने, ये सब काम किए भी हैं, तो ऐसी पार्टी को अगर नुकसान पहुंचाना है तो ये भी एक राजनीति का एक अंग होगा। लेकिन उसका हानि लाभ समाज को समझना पड़ेगा कि किसको इससे लाभ होगा, किससे इसको हानि होगी। फिलहाल देखते हैं कि उनकी पार्टी का नाम क्या होता है, उनकी पार्टी का झंडा क्या होता है, वो क्या चुनाव चिन्ह लेकर आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं पार्टी का या बगैर रजिस्ट्रेशन के ही चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे, निर्दलीय प्रत्याशी लड़ाएंगे, कितने ब्राह्मण प्रत्याशी लड़ाएंगे, कितने क्षत्रिय होंगे, कितने वैश्य होंगे, क्या दलित समाज को, पिछड़े समाज को भी अपने साथ जोड़ेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हाँ इतना तय है कि उनकी पार्टी का झंडा संभवतः भगवा ही होगा, जो सनातन का प्रतीक है। जब भगवा लेकर कोई निकलेगा तो उसका स्वागत ही होगा समाज में। ऐसा नहीं है कि जो भगवा पहन भी लेता है कोई तो हम फिर ये नहीं देखते कि उसके पीछे व्यक्ति कौन है, उसके सामने आदर से सिर झुक जाता है। लेकिन अब इस भगवा की आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की, मर्यादाओं की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी होगी। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए डेवलपमेंट के साथ, नए विचार के साथ और नए विषय के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं 13 फरवरी 2026 को बहुत ही शुभ दिन विजय एकादशी को हमारे जो बांके बिहारी महाराज जी हैं उनके दर्शन करने आया हूँ
और आज इस पावन धरती पर देश की भावनाओं को सम्मान करते हुए कई लोग पूरे देश कह रहा था कि अब हमारी सनातनी अलग पार्टी होनी चाहिए। अब हम अपनी पहचान के साथ एक नई संस्था स्थापित करते हुए एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब हम आपसे अलग हो रहे हैं और अब जिस तरीके से अपना दल सम्मान के साथ अलग है, राजभर पार्टी अब सम्मान के साथ अलग है, सुहेल देव पार्टी अलग है, निषाद पार्टी अलग है, उसी तरह सम्मान के साथ हम पूरा सनातनी समाज अपनी आइडेंटिटी के साथ पहचान के साथ अलग हो रहा है। अब हम लोग चाहे गठबंधन करना पड़े चाहे अकेले जाना पड़े, हम आपसे अलग होकर नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।